वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 9 की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास में बेटा गिवन है कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। तो हमारे पास में ये गिवन है कि राइट ट्रायंगल है ए बी एंड सी और इसका ये एंगल सी बेटा 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ये जो M है ये हमारी इस AB का मिड पॉइंट है। C इज ज्वाइंड टू M, C इज ज्वाइंड टू M, ओके, एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। तो हमारे पास में ये दिया हुआ है कि ये हमारा DM इसकी लेंथ CM की लेंथ के इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B और D को हमने B से भी ज्वाइन किया है। तब हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD हमारे कॉन्ग्रुएंट है। एंगल DBC राइट एंगल है और ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के। लास्ट है अपना बेटा CM हाफ ऑफ AB के इक्वल करना है। ये बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक कि क्वेश्चन में हमारे पास में क्या चीज गिवन है। तो अब देखो अपने पास में ये दिया है यहाँ पर कि M अपना इसका मिड पॉइंट है ना बेटा। तो जब M इसका मिड पॉइंट है तो इससे हमको क्या पता चला कि ये हमारी AM और BM इनकी भी लेंथ इक्वल है, क्योंकि जब ये हमारा मिड पॉइंट है तो यहाँ पर इनकी लेंथ इक्वल होगी बेटा। क्लियर है ये बात। तो अपने को सबसे पहली चीज क्या करनी है कि हमको अपने ट्राइंगल AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलो जल्दी से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास में क्या क्या चीजें गिवन है, उनके अकॉर्डिंग अपने को कैसे रिजल्ट लाना है। तो जब अपने पास में ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है तो हमें क्या पता है कि ये ट्राइंगल अब हम लोग जब कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं ट्राइंगल BMD और AMC तो इनमें तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। दो चीजें इक्वल बेटा अपने पास में ऑलरेडी गिवन है, तो तीसरी चीज अपने को क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल कि एंगल BMD और AMC इनकी वैल्यू इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जैसे ही अपने को तीनों चीजें मिल गई अपना काम हो गया। तो चलो जल्दी से अपन इसके लिखने की स्टार्ट करते हैं। तो जब आप लिखना स्टार्ट करते हो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का तो सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले अपन बेटा क्या लिखते हैं उस क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम अपना गिवन लिखेंगे। तो हमारे पास में क्या क्या चीजें गिवन है सबसे पहले वो लिख लो कि आपके पास में गिवन क्या है। अपने पास में गिवन है एक ट्राइंगल ABC, ठीक है, किस तरह का ट्राइंगल है, सच दैट एंगल C की वैल्यू दी है 90। पर यहाँ देखो बेटा यहाँ पर C पे ध्यान दो तो C पर अपने पास में एक एंगल नहीं बन रहा। C पर अपने पास में क्या हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से, तो C पर अपने पास में तीन एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बेटा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये पूरा बन रहा है। तो हम इस एंगल का पूरा नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, इस एंगल का नाम लिखेंगे हम ACB। क्लियर ये बात। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि किस तरह का ट्राइंगल है जिसमें ACB की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है। इसके अलावा अपने पास में क्या लिखा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो इसका मतलब अपन समझ गए थे कि M अगर AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AM और BM इनकी वैल्यू इक्वल है। और नेक्स्ट अपने पास में गिवन है कि CM और DM की लेंथ भी इक्वल है। ये बात तो क्लियर हो गई ना बेटा। ये अभी अभी हमारे पास में गिवन था कि DM और CM इक्वल है अपने पास में। M AB का मिड पॉइंट है तो हमने देखा था कि ये हमारी AM और BM की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। सबको क्लियर हो गया ये चीज। चलो अब अपन आगे करेंगे। आगे अपन को क्या करना होता है, गिवन लिखने के बाद में हम लिखते हैं अपना कि हमको प्रूव क्या करना है। तो यहाँ पर अपने पास में 4 रिजल्ट्स दिए हैं बेटा, हम वो प्रूव करना चाहते हैं। तो पहला रिजल्ट है कि अपने पास में ट्राइंगल AMC और BMD हम कैसे करना चाहते हैं बेटा,
कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। सेकंड अपने को रिजल्ट प्रूव करना है, वो है आपका एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ओके, थर्ड रिजल्ट बेटा अपना क्या है, उस पर भी ध्यान देंगे हम लोग। थर्ड रिजल्ट में हमको प्रूव करना है यहाँ पर कि ट्राइंगल DBC और ACB ये हमारे कैसे ट्राइंगल्स हैं, ये अपने दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो ट्राइंगल्स के नेम्स हैं DBC एंड ACB। ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, और लास्ट रिजल्ट है अपने पास में जो प्रूव करने का, वो है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्लियर बेटा? चल, अब अपने को अपना प्रूफ लिखना है, तो अपन फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें। फर्स्ट पार्ट तो हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो जब हम कोई भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो हम क्या करते बेटा, सबसे पहले अपने उन ट्राइंगल्स के नेम्स लिखते हैं, और जब नेम्स लिख लेते हैं तब उसके बाद उनके अकॉर्डिंग उनकी साइड्स जो हमको इक्वल मालूम है या एंगल्स मालूम है वो लिख देते हैं। तो चलो लिख देते हैं फटाफट कि इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ठीक है, अब अपने हम इन ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल्स में अपने पास में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं उन पे ध्यान दे लेते हैं। अपने पास में गिवन था कि AM एंड BM इक्वल हैं। इसका रीज़न क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है ना बेटा? फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे BMD इज इक्वल टू CMA। ठीक है, एंगल यहाँ पर देखो AMC लिखा है, तो इसमें बनने वाला एंगल अपना कौन सा हो रहा है, AMC, और वो किसके इक्वल है, एंगल BMD। ये ध्यान रखना कि जब यहाँ हमने AMC लिखा है तो इसके नीचे इसकी सारी साइड्स और एंगल्स होने चाहिए। यहाँ BMD लिखा है बेटा, तो इसके नीचे इसकी साइड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं आप इंटरचेंज कर दो तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ CM और BM इनकी लेंथ्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ये कर लिया कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स के 3 पार्ट्स इक्वल हैं। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल तो समझ में आ ही गया होगा कि आपने एक साइड इक्वल की, फिर एक एंगल इक्वल किया और फिर एक और साइड की। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया बेटा, SAS। तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे ट्राइंगल AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? बहुत आसान सा है, केवल 3 पार्ट्स ढूंढने हैं और काम कंप्लीट अपना बेटा। अब आगे का काम क्या करना है अपने को, आगे अपने को सेकंड पार्ट के लिए DBC को राइट एंगल प्रूव करना है। अब देखो राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या करना है वो समझ लो। पहले हमने ये बता दिया कि हमारा ये वाला ट्राइंगल कौन सा बेटा, ये हमने ट्राइंगल लिया था अभी BMD, और दूसरा ट्राइंगल लिया था बेटा AMC। ये 2 ट्राइंगल्स अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किए। हमको इस एंगल को अभी यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है बेटा, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करोगे कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो तुम लिख दोगे बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसके अलावा एक चीज और लिख लेना जिसकी जरूरत अभी नहीं है, हमको बाद में पड़ेगी। वो ये है कि ये जो हमारी BD की लेंथ है बेटा, ये BD की लेंथ और ये AC की लेंथ ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, क्योंकि हम जानते हैं 2 ट्राइंगल इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। समझ में आ गया बेटा? अब इसको मैं ये कह रही थी कि इसकी ज़रूरत इस पार्ट के लिए पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? हम लिख देंगे कि बाय CPCT एंगल 1 और 2 इक्वल है। जब 1 और 2 इक्वल है तो ध्यान दो कि 1 और 2 कैसे एंगल्स हैं बेटा,
ये देखो ये इनकी ट्रांसवर्सल है DC, तो ये दोनों अपने कैसे एंगल्स बन गए, ध्यान देना। ये DC इनकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल 1 और 2 अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो ये हमारी DB और ये हमारी AC पैरेलल हो जाएंगी। ये पैरेलल हैं, इसलिए हमारा एंगल B और एंगल C, ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से, और हम इनको फिर ऐड कर देंगे, इक्वल में 180 के कर देंगे, और उससे C क्योंकि 90 है तो B भी हमारा 90 का हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो अब मैं इसको लिखती हूँ। देखो बेटा, बिना एक्सप्लेन किए हुए मैं तुम लोगों को लिख दूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे तो तुम लोग अपने आप करते रहोगे, लर्न कर नहीं सकते, तो इसलिए उसको एक्सप्लेन करना पहले ज़रूरी है। अब सेकंड पार्ट जैसे मैंने बोला वैसे ही करेंगे कि हम लिख देंगे कि एज ट्राइंगल ANC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, so by CPCT angle 1 is equal to angle 2, but these are alternate interior, ठीक है, but these are alternate interior angles, है ना। अभी therefore अब अपनी साइड्स के नाम लिख लेंगे अपने फिगर के अकॉर्डिंग, DB पैरेलल टू AC, ठीक है बेटा, therefore DB पैरेलल टू AC हो जाएगा। अब अपन लिख देंगे तो एंगल DBC, एंगल ध्यान दो बेटा, मैं बार बार फिगर इसीलिए दिखा रही हूँ कि DBC प्लस ACB, ठीक है बेटा, ध्यान देना, DBC प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री बेटा अपना क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पास में साइड लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला एंगल तो हमको मालूम है 90 का गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल DBC आ जाएगा अपना बेटा 180 माइनस 90, आंसर आ गया 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ हम रीजन लिख देंगे कि एस एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास में वैल्यू गिवन है। तो एंगल DBC हमने फाइंड कर लिया 90 डिग्री है, therefore एंगल DBC इज अ राइट एंगल। क्लियर हो गया बेटा सेकंड पार्ट? चलो बेटा देखो, अब अपन अपने थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस कर लें। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, पहले उसके बारे में देख लो। ओके, थर्ड पार्ट में हमको दो ट्राइंगल्स को अपने को देखना है कि ये अपने कॉन्ग्रुएंट करने हैं। अब ट्राइंगल्स के नेम्स क्या क्या हैं, यहाँ पे ध्यान दो। ट्राइंगल्स है अपने पास में, एक है DBC और दूसरा है ACB। देख लिया तुम लोग ने कि अपने ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो, पहले ये अपन हटा देते हैं जिससे अपने को क्लियर हो जाए कि हमको अब कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं। ये तो तुम लोग समझ ही चुके हो बेटा, है ना। तो अब देखो, अब ट्राइंगल जो हमको सिलेक्ट करने हैं वो ट्राइंगल है अपना DBC और दूसरा ट्राइंगल है अपना बेटा ACB। अब हम मालूम है कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें देखनी है जो इक्वल हो जाए। तो देखो, जैसे कि बाय नेम ही हमको पता चल रहा है कि इसमें दो वर्टेक्स हैं BC और इसमें भी दो वर्टेक्स हैं BC, ठीक है। तो इससे हमने ये ढूंढ लिया कि इनका ये जो BC और CB है ये कैसी हो गई बेटा, ये अपने पास में आ गई कॉमन। क्लियर, बात समझ गए तुम लोग। तो यहाँ पर अपने पास में ये जो साइड BC है ये अपनी कॉमन साइड हो गई, तो एक चीज मिल गई। दूसरा, अभी हम लोग ने प्रूव किया है कि DBC 90 डिग्री है, तो ये DBC 90 डिग्री है और एंगल C 90 डिग्री ऑलरेडी अपने पास में गिवन है, तो दो चीजें भी हो गई। तीसरी चीज, जब हमने ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया था तो हमने क्या कहा था कि हमको इस
चीज की जरूरत पड़ेगी कि हमारी BD और AC की लेंथ इक्वल है। वो किसके लिए कहा था बेटा? इस ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो हम ये लिख देंगे कि BD और AC इक्वल हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस तरह से साइड एंगल साइड से ये हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और हमारा काम कंप्लीट। साइड एंगल साइड, तीन चीजें मिल चुकी हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया? चलो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसके ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले हम अपने लिखने के से पहले समझना जरूरी था, तो अब हम अपना थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये देखो अपना थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल कौन से लेना है? इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल अपना दूसरा क्या है बेटा? ACB। इसमें हमने देखा था क्या कि हमारी BC और CB ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है? रीजन जरूर लिखना चाहिए। हमने BC को CB के इक्वल लिखा क्योंकि ये दोनों कॉमन है। सेकंड, हमने एंगल DBC और एंगल ACB ये दोनों इक्वल मिले थे हमको। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अच्छा, ये चीज बार बार मैं रिपीट करती रहूंगी कि अगर तुमने यहाँ पर DBC ट्राइंगल पहले लिखा है तो इसकी साइड्स, इसके एंगल्स पहले लिखे जाएंगे, और ये ACB बाद में लिखा है तो इसकी साइड्स, इसके एंगल बाद में लिखे जाएंगे। ठीक है, यानी इसके नीचे इसकी साइड्स आनी चाहिए और इसके नीचे इसकी। ऐसा नहीं करना कि इंटरचेंज कर दो, तो तुम्हारा पूरा प्रूफ गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज हम लोग ने क्या डिस्कस की थी? तीसरी चीज हमने देखी थी कि हमारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। और वो साइड्स हमारी कौन सी हैं बेटा? एक बार फिर से फिगर में देख लो कि हमारी DB और AC इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइड हमारी DB AC के इक्वल है। और इसका रीजन क्या लिखना है? याद है कि हमने ये कहा था कि ट्राइंगल, ये जो हमने कॉन्ग्रुएंट किए थे, ट्राइंगल AMC एंड BMD, ट्राइंगल AMC एंड BMD ये हमारे कैसे ट्राइंगल्स हैं? ट्राइंगल्स हैं। तो इनका रीजन लिख देंगे एस ट्राइंगल। अब देखो DB मैंने पहले लिखा है तो मैं लिखूंगी DMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। क्लियर बेटा? तो ये इस तरह से हमने तीनों चीजें लिख दी। तो हम लिख देंगे therefore by SAS congruency rule हमारा ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACB के। और इसी के साथ बेटा अपना थर्ड पार्ट हो गया। अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए हमको केवल इतना सा बताना था कि हमारे पास में CM की लेंथ हाफ ऑफ AB के इक्वल है। ठीक है, तो अब CM की लेंथ हाफ ऑफ AB के इक्वल है, ये हम प्रूव करने वाले हैं कि CM की लेंथ हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम किसका यूज करने वाले हैं कि हमने ये ट्राइंगल्स अभी कॉन्ग्रुएंट किए हैं। तो हम इसके लिए लिख देंगे कि एस ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अब इसका यूज करने से ये रिजल्ट कैसे आने वाला है वो देखो। अगर ये दो ट्राइंगल अपने पास में कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हमारी हमारे इस DC की लेंथ AB की लेंथ के बेटा इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। ठीक है, AB के दो पार्ट हैं AM और BM, इनको हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। और CD के भी दो पार्ट्स हैं CM एंड DM, लेकिन हम यहाँ पर CD को अपना क्या करेंगे बेटा? CM और DM में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रिजल्ट में हमको किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है? CM की वैल्यू। क्लियर? तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? बाय CPCT AB और CD को इक्वल कर देंगे, CD को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसी से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो देखो जल्दी से। अब हम लिख देंगे एस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो बाय CPCT। यहां पर हमारी BD की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी?
सॉरी ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सी डी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सी एम प्लस एम डी, ये ए बी के इक्वल आ जाएगा। अब देखो सी एम और एम डी की लेंथ अपने को इक्वल दी है, तो हम इसको लिख देंगे सी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ हम रीजन शो कर देंगे एस सी एम इज इक्वल टू एम डी। कहाँ से लिखा हमने, ये अपने पास में बेटा गिवन है। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? ठीक है, अब ये अपने पास में सी एम और सी एम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी एम, ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो सी एम की लेंथ आ जाएगी बेटा हाफ ऑफ ए बी, और इसी के साथ अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।